स्वागत। हमारे प्रदेश में चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हो महंगाई, चाहे विकास कार्यों को रोकने की बात हो, इसको लेकर लगातार कांग्रेस मुखर है। और आज हल्द्वानी की सड़कों में जो मेरे पीछे आप एक जनसैलाब देख रहे हैं, एक कांग्रेस की वो जनाक्रोश रैली का है, जिसके जरिए कांग्रेस सत्ता में बैठी बीजेपी को साफ तौर पर संदेश देना चाहती है कि अगर हमारे जो विकास कार्य हैं उनकी अनदेखी हुई तो फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चूंकि नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर जीतकर गदगद है और कहीं ना कहीं वही निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके राज्य में अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको दोबारा वापस देने के कगार पर है। तो तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह गहरा। कहाँ से आए हैं? हम लाल कुआं विधानसभा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप रैली में? आज इनकी जो मनमानी चल रही है हर क्षेत्र में, बहुत ज्यादा तानाशाही सरकार है ये। जहाँ मनमा आवे जो चीज कर रही, गौवंश से कानून वापस लेना चाहिए। गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, फसलें चौपट हो रही है। ये 2 दाने चावल का मोदी जो दे रहे हैं, अगर किसान कमा के नहीं देगा तो ये कहाँ से, अगर किसान कमा के नहीं देगा तो ये कहाँ से बांटेगा। कांग्रेस लगातार प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज हल्द्वानी की सड़कों पर है और जो जनाक्रोश रैली है उसके जरिए सत्ता में बैठी बीजेपी को साफ संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं इनको सुधारें। हमारे साथ भूपेन कापड़ी हैं जो नेता उप प्रतिपक्ष हैं। भूपेन जी, आज आप हल्द्वानी में हैं, जनाक्रोश रैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले उधम सिंह नगर में, अब नैनीताल में जनता से अपील की कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं के बिकते हुए रोजगार के खिलाफ पब्लिक का आह्वान किया। सुमित हृदयेश जी के नेतृत्व में, आदरणीय यशपाल आर्या जी, करण मेहरा जी के नेतृत्व में। तो आप देख रहे हैं कि 4 दिन की तैयारी में हजारों की संख्या में जो जनता सड़कों पर निकल कर आई है, इससे साफ साफ पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, जन विरोधी नीतियों से, युवाओं के रोजगार के जो रोजगार था उसे बेचने की जो उन्होंने शुरुआत कर रखी है, उन सब के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आई है। और उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और इसकी शुरुआत वो आने वाले नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव से करेंगे। कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में आप लोग निकाल रहे हैं, इसके पहले आपने उधम सिंह नगर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता भाजपा राज से त्रस्त हो चुकी है। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हैं और जो विकास का मुद्दा है वो पीछे चला गया। पलायन हो रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। हल्द्वानी में आज हम जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम। लेकिन हल्द्वानी के जो मसलात हैं, जबरानी बांध एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी। भाजपा ने चुनाव से पूर्व कहा था, लोकसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि हम इसका निर्माण करेंगे, इसमें त्वरित गति से हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे, पेयजल सुलभ कराएंगे। आज बहुत जबरानी बांध बस्ते में है। और दूसरी तरफ गौला नदी का पुल आज ध्वस्त है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम का अस्तित्व खतरे में है गौला नदी के भू कटाव से, और उसके रखरखाव के लिए पिछले वर्षों में 1 रुपया नहीं दिया गया है। वे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे युवा हैं, जिनका भविष्य है, जो खेलों में के प्रति जिनका रुझान है, कई प्रतिभाशाली युवा हैं जो विभिन्न खेलों में जिन्होंने अपने नाम को आगे बढ़ा है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, आज वह उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इस समय हम जिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी से महज 10 मीटर दूरी पर हैं और कांग्रेस का जो काफिला है वो जिलाधिकारी कार्यालय कूच के लिए निकला है, लेकिन पुलिस और तमाम फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जिस तरह से ये पूरा काफिला यहाँ पर रोक दिया है और काफिले के ऊपर से चढ़कर कांग्रेसी इस काफिले को तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहाँ पर इस काफिले को तोड़कर कांग्रेसी आगे निकल गए हैं और लगातार जिलाधिकारी कार्यालय कूच के लिए ये लोग जा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय कूच कांग्रेसी उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे पहुंच गए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं इसमें, यशपाल आर्या, करण मेहरा,
रणजीत सिंह रावत, हरीश पनेरू से तमाम नेता हैं जो आज जिलाधिकारी कार्यालय कूच के निकल गए। पुलिस का जो बैरिकेडिंग था उसको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। मैं ठीक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और देखें जिस तरह से पूरा बैरिकेडिंग तोड़ के ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो आक्रोश है ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जैसे कि अंग्रेजों के माइलॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूं अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है और यही लगातार इनको 7 साल हो गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, उसके बाद ये धामी जी आ गए और धामी जी सरकार चला। लेकिन इनके कारनामों से आज प्रदेश की जनता इतनी पीड़ित हो गई है कि उसका कहीं पर कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है और महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, लोगों के चूल्हे जलने बंद होने लग गए हैं और तमाम प्रकार के हमारी बहनों पर बलात्कार के केस आप सब लोग देख ही रहे हैं। उसमें इनके नेता सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और विकास का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस का एक कार्यक्रम जरूर है लेकिन ये जनता का कार्यक्रम बन चुका है और जनता जो परेशान वो सारे इसमें जुड़ रही है और इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए कि उनकी जो गलतियां हैं उनको खत्म करें और प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाएं। रोजमर्रा की घटनाएं हैं, एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। ये शुरुआत भर है, आगे भविष्य में हम मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में अलग जगाने का काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि परिवर्तन आएगा। देखिए, मैसेज ये देना चाहते हैं कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बेलगाम पुलिस उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया जा रहा है। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि एक पहाड़ का नौजवान पिटेगा, पुलिस उसको इस तरह से अत्याचार करेगी, उसकी जान देने तक की नौबत आ जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, तमाम इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, पुलिस अपना फर्ज न निभा के, कानून का पालन न करके वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इसलिए लोगों के अंदर जनाक्रोश है और मुझे ऐसा लगता है कि जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अति होती है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। आपने दुर्योधन जैसे प्रकाश नहीं रहे और रावण जैसे विद्वान नहीं रहे तो ये कौन से खेत की मूली है। मुझे लगता है कि समय बदलेगा, अंधेरा उजाले में बदलेगा और इन अत्याचारियों की जो ये पुलिस अपने कानून का पालन न करके, अपने धर्म का पालन न करके एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ऐसा ऊपर वाले की कृपा होने वाली है, सत्ता चेंज होगी। कांग्रेस का जनाक्रोश रैली एमबी ग्राउंड से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच चुकी है और जिलाधिकारी कार्यालय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कूच कर लिया है। पुलिस ने 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर इस काफिले को रोकने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस इस जन आक्रोश को रोकने में नाकामयाब रही और जो लोग थे कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंच गए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में वो चाहे वो यशपाल आर्या हों, करण मेहरा हों या प्रदेश के जितने भी बड़े कांग्रेस के लीडर हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिलाधिकारी कार्यालय कूच कर दिया है। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।